हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी करंट अफेयर की छठी क्लास है और इसमें हम लोग आज इम्पॉर्टेंट समिट्स को देखने वाले हैं, यानी कि जो प्रमुख सम्मेलन हैं उनको पढ़ने वाले हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आज की क्लास जो है एसएससी जैसे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल इत्यादि और जितने वनडे एग्जाम्स सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं इम्पॉर्टेंट समिट्स को। आज की क्लास से आपके एग्ज़ाम में 2 प्रश्न आने तय हैं। तो आइए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट समिट्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन की 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था। यानी कि जो संघाई सहयोग संगठन का बैठक हुआ है, कौन सी नंबर का बैठक है, 24वीं नंबर का बैठक है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, यह अस्ताना में किया गया है। अस्ताना राजधानी है किसी देश की राजधानी, क्योंकि देश और राजधानियों में आपसे हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जब जब जो राजधानी और देश आएंगे वहाँ की राजधानी और के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो अस्ताना में हुआ है संघाई सहयोग संगठन की बैठक, यानी कि संघाई सहयोग संगठन की 24वीं बैठक कहाँ पे हुई है, अस्ताना में हुई है। बात करें अस्ताना किसकी राजधानी है, तो यह कजाकिस्तान देश की राजधानी है। किसकी है, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान देश की राजधानी क्या है, तो कजाकिस्तान देश की राजधानी है अस्ताना। ओके, और यहीं पर हुआ है कौन सा, संघाई सहयोग संगठन का 24वां बैठक हुआ है। देखिए मेज़बान की बात करें, अगर हम मेज़बान कौन थे इसमें, तो मेज़बान थे कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन, कासिम जोमार्टो। और भारत की तरफ से कौन गए थे, भारत की तरफ से इस बैठक में कौन गए थे, तो एस जयशंकर। भारत की तरफ से एस जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसमें भाग लिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। यानी कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, कौन सा है, तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन है और 24 में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, अबू धाबी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। अबू धाबी कहाँ पे है, तो यूएई का, ठीक है, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी है। और इसी पर यहीं पर जो है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देखिए यहाँ पे यही जो है, देखिए अबू धाबी में ये आयोजन हुआ है विश्व भविष्य शिखर सम्मेलन का। ठीक है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन हुआ है। यानी कि जो भारत की पहली चीज़ की भारत में हुआ है और क्या है, तो पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ पर किया गया है, तो यह असम में किया गया है। असम के गुवाहाटी में किया गया है। कहाँ पे, असम के गुवाहाटी में किया गया है पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न हमारा है, पीएम मोदी ने ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो किसने किया है, पीएम मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया हुआ है। कि कौन सा, तो ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्लोबल टेक्सटाइल्स एक्सपो कहाँ पर उद्घाटन इसका किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है 5वें नंबर का प्रश्न है, जून 2024 को 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी कि कौन सा है, तो 112वें नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ILO शॉर्ट में क्या बुलाते हैं, ILO बुलाते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का आयोजन कहाँ पर किया गया है, कौन सा नंबर, 112वां। तो कहाँ पे हुआ है, जिनेवा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, जिनेवा में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आयोजन इसका जिनेवा में हुआ है। अब आगे देखते हैं, ये तो 112वां हो गया। 113वें का भी क्या घोषणा कर दिया गया है, किसका उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा, 25 में। तो 113वां कब होगा, यह होगा 113वां कब किया जाएगा, 113वां ILO
का आयोजन कब होगा? जून, क्योंकि पूछ सकता है आपसे जून 2025 में आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि 112वां का उद्घाटन तो पता है कहाँ पे हुआ, जिनेवा में, लेकिन पूछ सकता है कि 113वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आयोजन कहाँ पर कब किया जाएगा, कहाँ पर नहीं कब किया जाएगा, तो कब किया जाएगा, तो यह 2025 में किया जाएगा। ठीक है, देखिए ILO की अगर हम बात कर लें, एक टर्म आया है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जब ये इसका टर्म आया तो इसकी स्थापना बहुत बार पूछ लिया जाता है, कब हुआ है? अक्टूबर 1919 में इसकी स्थापना की गई थी ILO की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? यानी कि G7 ग्रुप ऑफ 7, G7 देखिए यहाँ पे लिखा भी है ग्रुप ऑफ 7, यही ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 का शिखर सम्मेलन देख लीजिए। और इससे संबंधित है कि ग्रुप ऑफ 7, G7 का फुल फॉर्म भी पूछा क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ 7 होता है। और इस शिखर सम्मेलन का 2024 में आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आपुलिया, इटली के आपुलिया में किया गया है G7 का आयोजन। ठीक है, देखिए G7 7 देश हैं इसमें, और ये G7 का बैठक हुआ है इटली के कहाँ पे? आपुलिया में। आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? यानी कि जो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ब्रुसेल्स में किया गया है। और ये ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम में है। कहाँ पे है? बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, और यहीं पर जो है इसी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इसका देखिए न्यूक्लियर एनर्जी पावरिंग टुमारो टुडे, यही जो है इससे संबंधित क्या है, देखिए तस्वीरें इसलिए लाई जा रही हैं ताकि आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए न्यूक्लियर एनर्जी से। यानी कि परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कब हुआ? ब्रुसेल्स में हुआ है, बेल्जियम में है ब्रुसेल्स। और बात करें इसका उद्देश्य, इम्पॉर्टेंट है कि इसका उद्देश्य क्या है, इस समिट का, इस न्यूक्लियर एनर्जी समिट का उद्देश्य क्या है? तो इस समिट का उद्देश्य है शुद्ध शून्य उत्सर्जन और सतत विकास लक्ष्य। क्या है? शुद्ध शून्य उत्सर्जन, शुद्ध शून्य उत्सर्जन और सतत विकास लक्ष्य। क्या है? सतत विकास लक्ष्य इम्पॉर्टेंट है इसका, यह उद्देश्य लक्ष्य। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न। कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेज़बानी किया है? यानी कि कौन सा देश है, जुलाई में हुआ है और ये पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का क्या किया है, तो मेज़बानी किया है? अपना प्यारा भारत देश। किसने? अपने प्यारे भारत देश ने इसकी मेज़बानी की है। अगर हम बात करें कि विश्व धरोहर समिति का सत्र कौन सा था, तो 46वां। कौन सा था? 46वां सत्र था। ठीक है, और इसकी मेज़बानी किसने की है? भारत ने की है। अब एक टर्म आया है आप लोगों को, यूनेस्को। यूनेस्को क्या आया है टर्म? यूनेस्को। ये टर्म आया है यूनेस्को। बात कर लेते हैं, बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो यह पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में। इसी पेरिस में जो है क्या हुआ है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है फ्रांस के पेरिस में ही। ठीक है, अब बात करें इसकी स्थापना, इस्टेब्लिश, एसटी लिख रही हूँ, इस्टेब्लिश ईयर की, कब इस्टेब्लिश हुआ है यह, तो 16 नवंबर 19 कब 1945 को यह इस्टेब्लिश हुआ है। इम्पॉर्टेंट है हेडक्वार्टर और इसका इस्टेब्लिश ईयर। और इसके अगर प्रमुख कौन है इस समय, वर्तमान में इसके प्रमुख है आंद्रे अजोले। कौन है? काफ़ी टाइम से हैं आंद्रे अजोले। ठीक है, इसके क्या हैं? प्रमुख हैं। देखिए यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिकल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, 9वां प्रश्न हमारा क्या है? 9वां प्रश्न है COP28, जिसे कैसे लिखा रहता है ये? COP, कॉप क्या लिखा रहता है इसे? COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP
28 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP 28 का आयोजन दुबई में। इम्पोर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के आगे लगाइए, क्योंकि यह पूछा जा सकता है आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, COP 28 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दुबई में हुआ है। देखिए COP 28, देखिए ये है UAE, COP 28 UAE, इस UAE के दुबई में आयोजन हुआ है। इसीलिए मैंने संबंधित जो है तस्वीर, संबंधित पिक है, उसको डाल दिया है, ताकि आपके दिमाग में ये इमेज एज इट छप जाए और आप प्रश्नों को बिल्कुल भी गलत ना करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, भारत IOR क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? भारत IOR क्रूज सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पर 75वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पर 75वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? यह भुवनेश्वर में हुआ है। भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और इसी उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पर 75वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है कि 22वें नहीं बल्कि 22वें, ठीक है, 22वें भारत रूस स्वास्थ्य दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? ठीक है, यानी कि 22वें भारत रूस स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है, और इसी मॉस्को में इसका आयोजन किया गया है। 13वां प्रश्न हमारा है, ग्लोबल इंडिया AI, या AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, देख लीजिए ग्लोबल इंडिया AI। ठीक है, ये तस्वीर ऐसे छाप लीजिए अपने दिमाग में कि क्या है। AI समिट कहाँ पे हुआ है? 3 से 4 जुलाई 2024 को भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न हमारा है, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? यूक्रेन और रूस के बीच जो है सालों से युद्ध चल रहा है, कम से कम 1-1.5 साल से यह युद्ध चल रहा है। तो कह रहा है कि यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे किया गया है? स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या है। 15वां प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 किस देश में? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ पे? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पता नहीं क्यों इस प्रश्न के लिए एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। ये पक्का आपकी किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि ये पहला है। ठीक है, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन हुआ है। देखिए इससे संबंधित ये पिक देख लीजिए, ऐसे ये छप जाएगा आपके दिमाग में। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ है? नेपाल में आयोजित हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला हमारा 17वां प्रश्न है कि 2024 में भारत में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये भी, इसको भी VVI लगा लीजिए कि भारत में 2024 में भारत में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में आयोजित किया। देखिए साधु संत खड़े हुए हैं, जो ये लोग हैं, और यहीं पे तेलंगाना में ये लोग हैं, और तेलंगाना में ही क्या हुआ है? तो भारत में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजन हुआ है तेलंगाना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 18वां प्रश्न हमारा है, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? विश्व व्यापार संगठन का, किसका? तो WTO, विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम इसे कहते हैं,
क्या है, वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड, विश्व यानी कि वर्ल्ड ट्रेड व्यापार ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO फुल फॉर्म पूछ लेता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का या विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय बैठक है। और कहाँ पे यह किया गया है, तो अबू धाबी में किया गया। कहाँ पे किया गया, अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न हमारा है, इंडेक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इंडेक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ, नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। अच्छा, ये इंडेक्स शिखर सम्मेलन संबंधित किससे है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। रक्षा, रक्षा प्लस किसके लिए, नवाचार, रक्षा नवाचार, ठीक है, रक्षा और नवाचार के लिए किया गया है। और किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और अमेरिका, USA, ठीक है, भारत और USA के बीच हुआ है इंडेक्स शिखर सम्मेलन, जो कि नई दिल्ली में हुआ है, और रक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा 20वां प्रश्न क्या है। ठीक है, हमारा 20वां प्रश्न है कि किस राज्य में 21वां वायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यानी कि भारत के किस राज्य में 21वां वायु शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है, यह हैदराबाद में। कहाँ पे हुआ है, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, किस देश ने 60वें म्यूनिख, किस देश ने 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है, तो कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है, 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो देखिए इसका आयोजन जर्मनी, म्यूनिख ही कहाँ पे है, ये म्यूनिख, म्यूनिख जो है शहर है, कहाँ पे है, जर्मनी। और ये लेंस के लिए, लेंस के लिए बहुत फेमस है, बहुत बार पूछता है कि ये जो चश्मे का लेंस बनाया जाता है उसके लिए ये म्यूनिख बहुत ही फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 22वां प्रश्न है हमारा, 2024 में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 9 यानी कि 9th नंबर का भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, हरियाणा में। कहाँ किया गया, हरियाणा के फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगर डीप जाकर मान लीजिए हरियाणा ना देकर फरीदाबाद दे दिया तो उस वक्त आप कंफ्यूज ना होइए। हरियाणा के फरीदाबाद में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23वां प्रश्न है, इंटरपोल महासभा 2000, क्या होगा ये, इंटरपोल महासभा जो है 2023 है, 13 नहीं है बल्कि 2023। ठीक है, यानी कि इंटरपोल महासभा 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, वियना। वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, किसकी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और इसी वियना में इंटरपोल इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल पुलिस, और इंटरपोल या इंटरनेशनल पुलिस महासभा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, वियना में किया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है, 2024 के लिए प्रथम सी कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, यानी कि 2024 में पहला सी कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया पहला सी कमांडर सम्मेलन। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25वां प्रश्न हमारा है, विश्व सरकार शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो विश्व सरकार शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, दुबई में इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। हमारा 26वां प्रश्न है, प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, कि प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS, क्या है, CMS को 14वां आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS का 14वां आयोजन है, और यह इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में, कहाँ किया गया है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में, उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन किया गया है। देखते हैं 27वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। 27वां प्रश्न है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था, जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। देखिए 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं 28वां प्रश्न अपना, कि 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ पर आयोजित किया गया,
जो 19वां नियाम यानी कि NAM नियाम का जो है नॉन अलायंस मूवमेंट जो है उसको हम गुट निरपेक्ष बोलते हैं। और इसी का 19वां आंदोलन कहाँ पर किया गया है 24 में? कपाला। कहाँ? कपाला। और ये कपाला है कहाँ पे? युगांडा। युगांडा, ठीक है, युगांडा में है यह कपाला और यहीं पर आयोजन किया गया है नियाम का नॉन अलायंस मूवमेंट का 19वां आंदोलन शिखर सम्मेलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। 29वां प्रश्न है कि पीएम मोदी ने IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक यानी कि IOC ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ पर किए थे? तो कहाँ? मुंबई में IOC का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन मुंबई में किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अब हमारा क्या है? 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न है कि 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? देखिए हर वर्ष रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है और इस बार 9वां है और 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। हर साल नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है रायसीना डायलॉग का। देखिए रायसीना डायलॉग 2024, ठीक है। इकतीसवां प्रश्न अपना कि 10वां वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह प्रश्न भी क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10वां वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन कहाँ? गांधीनगर में किया गया है। 10वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का कहाँ पे आयोजन हुआ है? गांधीनगर में हुआ है। 32वां प्रश्न है कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये भी VVI, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? नासिक में, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं 33वां प्रश्न हमारा क्या है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जो नाटो शिखर सम्मेलन है 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? देखिए 2023 में दिसंबर में हुआ था, इस बार भी कब होगा? दिसंबर में ही इसका आयोजन होगा। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर? लिथुआनिया देश है, लिथुआनिया, और इसी लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 34। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 का उद्घाटन किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। उत्तराखंड से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके का प्रश्न जान लीजिए कि फूलों की घाटी पूछता है, कहाँ पे है फूलों की घाटी? उत्तराखंड में ही है। लेकिन अगर शांत घाटी साइलेंट वैली पूछे तो कहाँ पर है यह केरल में है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट समिट से संबंधित 34 प्रश्न, और यहाँ से आपको 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे समिट्स कवर कर लिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।